आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी टेंशन भरी हुई है। मैं सोच पा रही हूँ कि रिजा को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। बस हम लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। रिजा सुबह से ढूंढ रही है। कल है इसके पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जो क्या बोलते हैं डेट है, मतलब इसको जाना है वहाँ पे। और आज एक दिन पहले इसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ बताना है क्योंकि कभी कभी तो ऐसा दिन आता है जब हम लोग का फायदा होता है। आज पता है कौन सा दिन है? बताओ। बेटियों का दिन है। अच्छा क्या चाहिए तुझे? सही बताओ। सच में बोल, क्या चाहिए? जो बोलूंगी जो बोलो, बस मेरे हिसाब से बोलो। जो भी हूँ आज मैं सबसे पहले उनकी दुआओं की वजह से हूँ। आप सबको पता है जैसे चाहिए था वैसा मिल गया है। पक्का। वाह वेरी नाइस। रोहान बेबी तो पढ़ने भी लगा है ना। लिख के दिखाओ बेबी। अरे वाह। उल्टा बोलो उल्टा। क्यों? नहीं डायमंड का ही है। ये भी पूरा हीरा का है। हाँ पूरा सारी है। हाँ एकदम डायमंड, रियल डायमंड। तब अंदर पूरी हुई करते पहन स्टाफ की शॉपिंग कर रही। स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म वो सारी चीजों की वक्त पे वक्त जरूरत पड़ती है। और ये है फ्रेंड्स मेरा आज का आउटफिट। स्टाफ के कपड़े लेने आए हो तो फिर ये अपने लिए क्यों? हम भी तो स्टाफ हैं। अच्छा। और उठ गया था जब मैं उसे वापस सुला रही थी ना, उसे थोड़ी देर के लिए अपनी आंख खोली। ऐसे ही मुझे घबराहट हुई ना कि अब अगर ये उठ गया तो ये पूरी रात जगाएगा। रिवील कब आ रहा है? इंशाल्लाह जल्दी। गैस वॉट वाला ब्लॉग तो देखा था, तब से लग रहा है कि जल्दी से रिवील हो जाए। नेक्स्ट वीक में हो इंशाल्लाह जाएगा। इस वीक। चलो बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए पापा को देखे आते हैं। आपके लिए जाने को नहीं है। आप आ जाओगे वापस? आ जाएंगे। आ जाओगे हम यही मैंने देखा मेरा आइडिया सही। तो सबा दिल थाम के बैठो, बताओ। ओ करो 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 करो। मैं पहले बात सही करो। जल्दी लो। हाँ जल्दी लो, खोलो रेहान खोलो। ये देखो लगा ही नहीं है वो। नहीं हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, रूहान की नई शरारतें क्या हैं, रूहान ने क्या खेलना सीख लिया है, क्या करना सीख लिया है, उसकी नई नई एक्टिविटीज़ जो है उस पर बात करेंगे। दीपिका कहाँ पर मसरूफ़ है, क्लॉथिंग ब्रांड जो है वो कब आने वाला है, नाम क्या होगा, सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं उन्होंने क्या सोचा, क्या बताया, क्या गेस किया कि क्या नाम है। और शुएब उनका वीलॉग भी आया 28 दिन बाद, 25 दिन बाद उन्होंने वीलॉग अपना जो है वो शेयर किया। दरमियान में वो लाइव आए, अपने फैंस के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। और सबा की क्या अपडेट है, सबा मुंबई में है, मोधा में शादियां हैं तो शादी पर भी उसने जाना है, उसकी तैयारी भी करनी है। इस सब पर हम बात करेंगे आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आँख में आंसू ना आए, हम किसी की आँख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। तनकीद करें जहाँ पर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है कि ये गलत हो रहा है तो उस पर तनकीद करें। अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि सबा अपनी अम्मी के साथ ज़्यादा कर रही है, अपनी सास के साथ ज़्यादा नहीं कर रही, अपने पापा के साथ ज़्यादा कर रही है, अपने ससुर के साथ ज़्यादा नहीं कर रही, या दीपिका में फ़र्क महसूस करती है भाई और दीपिका में, इस पे तनकीद करें। कोई चीज़ आपको गलत नज़र आ रही है, उसके बिहेव में कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है तो उस पर बोलें कि सबा ये आपने गलत किया है, तो उस पर बात करें। ये नहीं कि आप बिला वजह की तनकीद शुरू कर दें, सब चीज़ें ठीक जा रही हैं और आप कहें कि हाँ हमने अपने दिल की भड़ास निकालनी है, हमने इनको तकलीफ़ देनी है, टेंशन देनी है, तो इसलिए हम बस शुरू हो जाए, मोबाइल पकड़े और कमेंट करना शुरू कर दें कि सबा ऐसी है, सबा ये है, दीपिका ऐसी है, शुएब ऐसे हैं, इब्राहिम फैमिली ऐसी है। तो इन चीज़ों से गुरेज करें, ख़ुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रूहान की। रूहान जो है वो अब क्रॉलिंग तो कर रहा है, चलना भी शुरू कर देगा, खड़े होना शुरू कर रहा है, अपने पाँव पे मस्तियाँ कर रहा है। भूख लगे तो ज़ोर ज़ोर से अपना टेबल बजाता है कि अम्मी खाना दे दें, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। रोना शुरू कर दिया है। एक रूहान को सिखाया कि फ़्लाइंग किस कर दो, फिर एक सिखाया कि अम्मी कहाँ पर है, अम्मी को ढूंढ कर लाओ, फिर
एक चीज़ ये सिखाई है कि राइट हैंड से तुमने खाना खाना है, लेफ़्ट हैंड से खाना नहीं खाना। कोई चीज़ तुमने लेफ़्ट हैंड से नहीं लेनी, राइट हैंड आगे करना और उससे चीज़ लेनी है। लास्ट हमने वीडियो एक शेयर की थी कि शुएब ने रूहान को दिया ब्रेड के ये लो ब्रेड खा लो, तो रूहान ने ब्रेड पकड़ने की कोशिश की लेफ़्ट हैंड से, तो शुएब ने कहा कि नहीं दायां हाथ आगे करो, तो रूहान ने दोनों हाथ आगे कर दिए कि ये ले, और फिर दायां हाथ आगे किया कि ये दे मुझे मैं खाऊं, और राइट हैंड से खाना शुरू कर दिया। रूहान का आजकल जो क्रेज़ है, जैसे पहले गाड़ियाँ क्रेज़ था, बाहर घूमना क्रेज़ था, आजकल जो उसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ है वो है वॉच। जो वो वॉच अपने दादा के हाथ पर देखता है, दादी के हाथ पर देखता है, अपनी माँ के हाथ पर देखता है, वालिद के हाथ पर भी देखता है, और बुआ सब ने वॉच पहनी होती है। तो रूहान का एक जो क्रेज़ है उसको चाहिए वॉच, के मुझे भी वॉच लेकर दे। दीपिका गई थी उसकी शॉपिंग करने के लिए, सनग्लासेस तो लिए, लेकिन उसके साथ उसने उसकी वॉच भी ली। दीपिका के ससुर हैं, उन्होंने कहा कि जब जाओ तो इसकी वॉच लेकर आना, तो फिर रूहान ने पहनी और कहा कि ये देखो मेरी भी वॉच है। खाना खाना उसे बहुत पसंद है और अच्छी चीज़ें सीख रहा है। दीपिका उसे अच्छी चीज़ें सिखा रही है, फुली टाइम उसे दे रही है, उसको नहला रही है। नहलाने की वीडियो भी आपने देखी कि कैसे वो बाथिंग टब में सिंक में बैठ के नहा रहा था और एंजॉय कर रहा था। शुएब का भी लोग 25 दिन बाद आया, फाइनली आ गया। उन्होंने लाइव अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट किया था, उनसे गुफ्तगू की, उन्हें चीज़ें बताई और कहा कि गेस करें कि हम अपने क्लोथिंग लाइन का क्या नाम लेकर आ रहे हैं, क्लोथिंग ब्रांड का क्या नाम लेकर आ रहे हैं। तो फैंस ने गेस करना शुरू कर दिया कि शोइका कलेक्शन, इब्राहिम कलेक्शन, रूहान्स कलेक्शन और दीपिका कलेक्शन, DKI कलेक्शन। तो देखते हैं क्या नाम होता है, क्या रखते हैं, क्या रिवील करते हैं, क्या बताते हैं। जल्द ही रिवील किया जाएगा। दीपिका ने कहा है कि जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्लोथिंग ब्रांड का क्या नाम है। तो होपफुली हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करें कि दीपिका शुएब कब अनाउंस करते हैं कि उनके क्लॉथिंग लाइन का क्या नाम है। अभी हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। डिटेल गुफ्तगू आज की जाएगी सबा इब्राहिम के बारे में। 2-4 दिन पहले हम बनाना चाह रहे थे व्लॉग, नहीं बना पाए क्योंकि सबा और दीपिका की वीडियोज़ एक साथ ही आती थी। ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो था उस पर कर रहे थे और जिसका फैंस को बहुत ज़्यादा वेट था उस वीडियो पे हमने फोकस किया। तो आज सबा पे बात कर लेते हैं। सबा पहले तो गई अपनी गाड़ी देखने, वो फार्चूनर बेचना चाह रही है, 7 सीटर गाड़ी बेचना चाह रही है, तो एक और 7 सीटर ही लेना चाह रही है। अम्मी की ख्वाहिश थी कि गाड़ी ना बेचो, ये तुम्हारी पहली कमाई की गाड़ी है, मतलब कि पहली गाड़ी है तुम्हारी कमाई की, तो ये ना बेचो, इसके साथ यादें हैं। तो सबा ने कहा कभी ना कभी तो बेचनी पड़ेंगी। तो काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तो अभी इसको बेचना चाहिए। सनी की ख्वाहिश है, जो गाड़ी सबा ने एक वीडियो में शेयर की कि सनी ये गाड़ी लेना चाहते हैं। उस पर सनरूफ गाड़ी है लेकिन उसमें 7 सीटर नहीं है, 5 बंदे बैठ सकते हैं, पीछे डिग्गी है, सब कुछ है, लेकिन छोटी गाड़ी है, पूरी फैमिली के लिए गाड़ी नहीं है। तो सबा ने कहा कि ले लेते हैं, अगर सनी आप लेना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं। लेकिन सबा की ख्वाहिश ये है कि सब इकट्ठे बैठे। अम्मी लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि जब हमने जाना होता है, रिज़ा रेहान मैं भी साथ होती हूँ, तो हम 7 लोग बैठ जाएं। कृष्णा भी है, तो इसमें 7 लोग नहीं बैठ सकते। गाड़ी बहुत अच्छी है, अंदर से भी बहुत अच्छी है, बाहर से भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये 7 सीटर नहीं है। घर आए, घर आके सबकी राय ली, सबको गाड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन सबका एक ही एतराज़ था कि 7 सीटर नहीं है, सब नहीं बैठ सकते। तो अम्मी ने कहा कि अगर तुम दोनों ने कहीं घूमने जाना है, ख़ुद जाना है, तो तुम लोग ये गाड़ी ले सकते हो, फैमिली के साथ आप नहीं जा सकते, तो ये गाड़ी ठीक नहीं है। सनी लेना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश पे ले ले। सबा और सनी के दरमियान ये बात हुई कि सब जो भी कहेंगे उस पर हम एग्री करेंगे। सनी की ख्वाहिश थी कि सब एग्री करें कि ये अच्छी गाड़ी है, क्योंकि सनी का दिल उस गाड़ी पर आ चुका था, उसका सपना था, वो ये गाड़ी लेना चाहता था। ज़्यादा महंगी नहीं थी, जो उसके पास फॉर्चूनर है उससे वो सस्ती थी, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आई। तो सबा ने कहा कि अभी फैमिली और शोहर में से किसको चुनूँ, क्या बात करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन सनी ने फिर कहा कि नहीं, जैसे सब कह रहे हैं वैसे ही करते हैं। दूसरी वीडियो एक आई जिसमें सबा ने कहा कि मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, घर की रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। सबा भी अपने घर को रेनोवेट करवा रही है। जो घर का पुराना सामान है, बेड, फर्नीचर, वो सब लेकर गए हैं। जो उसने नया फ्लैट लिया था हाइट पे, जो उसकी ख्वाहिश थी कि ऐसा फ्लैट हो जिससे पूरा मुंबई उसकी रौनक नज़र आए, पूरी उसकी दुनिया नज़र आए, कि मुंबई शहर नज़र आए। तो उस फ्लैट में सब कुछ सबा ने शिफ्ट कर दिया है, सारा सामान जहाँ पर बिखरा हुआ है। तो अम्मी पापा आने वाले हैं, सनी के अम्मी पापा। तो सबा ने कहा था कि 2 दिन में आने वाले हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा कल की तारीख में, उसमें सबा के
सास ससुर मुंबई पहुंच चुके होंगे। उस घर में पेंट का काम शुरू हो चुका है, पेंट करवाया जा रहा है ताकि अच्छी लुक आए, अच्छी चीज़ें हो। बेड भी सेट कर दिया गया, किचन भी सेट हो चुका है। इस किचन का सामान शेल्फें निकाल कर दूसरे किचन में लगा दी गई हैं, कैबिन लगा दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उधर सेट कर दी गई हैं, ज़ाया नहीं गई। तो अभी उधर शिफ्ट होना चाह रहे हैं क्योंकि अम्मी लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो इसलिए नया जो घर है जो 17 फ्लोर पे है वो घर, वहाँ पर सब जाकर अभी रहेंगे। तो सबा तो 1-2 दिन से वहाँ पर सोना शुरू कर दिया है कि ये घर हमने सेट कर लिए तो उधर रहेंगे जब तक वो दूसरे वाला तैयार नहीं होता। तो सनी के अम्मी पापा क्यों आ रहे हैं, वो लोग गए थे कुछ दिन के लिए क्योंकि चावल की फसल का कुछ काम था तो वो करने गए थे, तो उनका जाना ज़रूरी था। अभी जैसे कि सनी ने एक दफ़ा कहा था कि पापा ने कहा है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट को मैं संभालूंगा, मैं देखूंगा, इसके गले पे मैं बैठूंगा, तो मैं तुम्हारे काम को संभालूंगा, तुम अकेले ना घबराओ, मैं इधर ही हूँगा। तो पापा बस अपना थोड़ा काम करने गए थे, वो करके वापस आ रहे हैं। फिर इन लोगों ने करनी है शॉपिंग। शादी है सनी के कज़न के ताया के बेटे की शादी है, तो सनी सब लोगों ने जाना है, लेकिन रेस्टोरेंट पे जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी जाना है। तो देखेंगे कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। तो इसलिए सबा फिर सास ससुर के साथ ही जाएगी मोधा और वहाँ से अपने ताया ससुर के घर जाएगी शादी पे। तो देखते हैं सबा सनी इकट्ठे जा सकते हैं कि नहीं, और अम्मी लोग क्या करने आए हैं, तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। लेकिन बेटे के घर आने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। बेटे के घर आ रही है, बहू के पास आ रही है, तो माँ बाप को अपने औलाद के पास ही रहना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं सबा के वीलॉग के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। सबा का वीलॉग शुरू हुआ बड़ी ही बुरी शुरुआत से। रिज़ा का बे फॉर्म नहीं मिल रहा था, रिज़ा का पासपोर्ट बनना था और पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाना था, उन्होंने बुला लिया, लेकिन रिज़ा का बे फॉर्म नहीं मिल रहा था। पूरा दिन वो ढूंढती रही, इधर उधर देखती रही, नहीं मिला। तो कहा कि बस अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ। टेंशन लिखी थी, वो आ गई तो जो बेहतर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि रिज़ा की बहुत ख्वाहिश है कि वो इंटरनेशनली ट्रैवल करे, लेकिन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है, रिज़ा का पासपोर्ट बनता है कि नहीं बनता। तो जैसे बे फॉर्म ढूंढ रहे थे तो सबा ने देखा कि रिज़ा की अलमारी में तो बहुत जगह है। रिज़ा ने बोटल्स जो हैं वो अपनी सेट करके रखी है, अपने टेडी बियर सेट करके रखे हैं। तो सबा ने कहा कि ये क्या, मुझे अलमारी दे दो, बोतलें कौन रखता है। तो रिज़ा ने कहा मैं रखती हूँ, ये आवा ने मुझे दी है। तो कहा कि मुझे एक खाना दे दो, मैं अपने कपड़े रख लूँ। तो रिज़ा ने कहा नहीं। सबा ने मांगना शुरू कर दिया कि अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो, लेकिन रिज़ा ने कहा कि नहीं, ये मेरी अलमारी है, इसमें मेरी चीज़ें आएंगी, मैं अपनी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, आपकी तरह नहीं कि कोई इधर पड़ी है कोई इधर पड़ी है, तो चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। फिर उसके बाद सबा बैठी अपनी अम्मी के पास, कहा कि आज अम्मी के पास बैठते हैं और अम्मी को बताते हैं कि आज कौन सा दिन है। सबा बैठी तो बताया कि आज डॉटर्स डे है। तो अम्मी ने कहा अच्छा, कहा हाँ क्या चाहिए बताओ। सबा ने कहा कि आप देंगे जो मुझे चाहिए। तो अम्मी ने सबा को बहुत सारा प्यार किया, किसकी, कहा कि तुम मेरी लाडली बेटी हो, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, अब भी तुम मेरी लाडली बेटी हो, जो मांगना है मांगो, जो कहोगी वो मैं लेकर दूंगी, लेकिन वही मांगना जो मेरी गुंजाइश में है या जो मैं लेके दे सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ना मांगना कि मैं तुम्हें लेके ही ना दे सकूँ। तो सबा ने कहा कि ठीक है। फिर रेस्टोरेंट से लिया सनी को, गाड़ी में बैठे तो कहा कि अम्मी ने तो कहा है कि जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हें लेकर दूंगी, लेकिन वो मांगना जो मैं लेके दे सकूं। लेकिन मुझे अम्मी से कुछ नहीं चाहिए, अम्मी की दुआओं और अम्मी की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, तरक्की करके बुलंदी पर पहुँची। अम्मी का साथ ना होता, सपोर्ट ना होता, तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचती। तो जो कुछ मेरा है वो अम्मी का ही है, अम्मी की दुआओं की वजह से ही है, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर सबा गई सनी के साथ और सनी के साथ जाकर गई ज्वेलर की शॉप पर, वहाँ पर देखा डायमंड सेट, अम्मी के लिए लिया डायमंड सेट, लॉकेट और साथ में इयररिंग्स। तो सबा ने कहा कि अम्मी को ये बहुत पसंद आएंगे, अम्मी की ख्वाहिश थी कि उनके पास ऐसा लॉकेट सेट हो। आज ख़ास दिन है तो क्यों ना अम्मी के लिए कुछ ख़ास किया जाए। फिर फ्रूट्स लिए, तरह तरह के फ्रूट्स लिए, अम्मी को फ्रूट्स भी बहुत पसंद है, डॉक्टर्स ने भी कहा कि आप फ्रूट्स खाएं। और सबा ने वो जो बॉक्स था, ज्वेलरी बॉक्स, वो रख दिया फ्रूट्स के शॉपर में, ताकि अम्मी फ्रूट्स देखे तो उनको नज़र आए कि ये क्या। तो घर के फ्रूट्स जब ले रहे थे तो वहाँ पर सबा को नज़र आया एक अलग ही किस्म का अंगूर। तो पूछा ये क्या है, कहा कि ये न्यूजीलैंड का अंगूर है, वो बहुत उसे पसंद आया। तो सबा वो अंगूर लेकर घर आई। अम्मी समझ रही थी ये कच्चे टमाटर हैं, कहा कि नहीं खा के देखो। तो कहा ये बहुत मज़े का है, रूहान को भी खिलाएंगे। तो कहा कि अभी रूहान को नहीं, ये अंगूर हैं। फिर अम्मी ने अपने फ्रूट्स देखे, तो फ्रूट्स देखने के बाद डब्बे पर नज़र पड़ी, तो अम्मी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे लेना चाह रही थी, ऐसा मुझे चाहिए था।
अम्मी समझ रही थी कि ये गोल्ड का है। कहा कई बार मेरे दिल में आया कि ये लूँ, लेकिन इयररिंग्स तो मिल जाते हैं, ड्रिंक्स भी मिल जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा हो जाता है, तो इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी को कहूँ या मांगूँ कि मुझे ये लेकर दो। तो इसलिए आज सबा ने लेकर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। बाद में जब अम्मी को पता चला कि ये डायमंड का है, तो अम्मी की खुशी की तो इंतहा थी कि ये तो बहुत महंगा है, ये तुमने डायमंड का लिया, असली डायमंड का, ये नहीं लेती, मैं तो समझ रही थी गोल्ड का है। तो अम्मी बहुत खुश थी। फिर सबा ने बताया कि मेरी कोई ज्वेलरी थी शादी से पहले की और शादी के बाद की जो मैं नहीं पहनती थी, तो मैंने कहा चलो उसके लिए तो उसको दे के कुछ ख़ास ले लूँ। तो मैंने ऐसा ही लिया, तो अम्मी को बहुत पसंद आया था। जब हम पहन सकते हैं तो अम्मी क्यों नहीं। तो सबा ने अपनी अम्मी को लेकर दिया डायमंड सेट, और पापा के लिए लेकर आई रेबन के सनग्लासेस कि आपके लिए ये है, आज डॉटर डे है, अम्मी को तो मैंने ये दिया है और आपके लिए मैं ये लाई हूँ। अम्मी बहुत खुश थी। कहा कि मेरी बेटी मेरा बहुत ख्याल करती है, हर चीज़ का ख्याल करती है, मेरी हर ख्वाहिश मेरे बच्चों ने पूरी की है, अल्लाह इनको सलामत रखे। पापा और अम्मी को गिफ्ट देने के बाद सबा गई रेस्टोरेंट, क्योंकि सबा रेस्टोरेंट का लाजमी एक चक्कर लगाती है ताकि फ़ैन से मिल सके, जो उनसे मिलने की ख्वाहिश लेकर आते हैं, क्योंकि सनी तो वहाँ पर मिल सकते हैं लेकिन सबा वहाँ पर नहीं होती। तो सबा डेली एक चक्कर लाजमी लगाती है कि वो फ़ैन से मुलाकात कर सके। रेस्टोरेंट गई, फ़ैन से मिली, फैंस बहुत खुश थे। फिर वापस आई, वापस आकर सबा ने वापसी पर अपना खाना भी उसी रेस्टोरेंट, अपने रेस्टोरेंट से लिया, खुश आमदीद से लिया कि ये मैं खाऊंगी। चिकन लेकर आई और साथ में अम्मी ने भिंडी बनाई थी तो वो खाई। स्टाफ के लिए करनी थी शॉपिंग। सनी और सबा दोनों चले गए मॉल, वहाँ से स्टाफ के यूनिफॉर्म के लिए कपड़े लेने थे, जूते लेने थे, ताकि उनको ज़रूरत पड़ती है एक गंदा हो जाए दूसरा पहन सके। स्टाफ भी क्लीन नज़र आना चाहिए, नहीं कि गंदे हों और फिरते रहें, क्योंकि फिर किसी का खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो सबा ने कहा कि स्टाफ के कपड़े तो ले लिए, ये आपने क्यों लिया है? तो आपने तो नहीं लेने थे कपड़े, स्टाफ के लेने आए थे। तो सनी ने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ, कभी कपड़े धो रहा होता हूँ, कभी किचन में होता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ, कभी सफाई कर रहा होता हूँ, तो मुझे भी कपड़े चाहिए, तो मैं भी कपड़े लेने आया हूँ, मैं भी स्टाफ में से ही हूँ। सबा गई दीपिका के घर, दीपिका से मिली और कहा कि मैंने आपका वीलॉग देखा कि आपने फैंस को कहा है कि गेस करें कि आप क्या नाम रखने वाली हैं, रिवील करने वाली हैं, तो कब करेंगी रिवील? तो दीपिका ने कहा कि जल्द ही करूँगी। दीपिका ने कहा बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कोई इम्तिहान है, मेरा कोई पेपर है, कोई रिज़ल्ट आने वाला है, तो बहुत डर लग रहा है, मुझे डर ज़्यादा लग रहा है, खुशी कम हो रही है, डर ज़्यादा लग रहा है। तो सबा ने कहा कि कुछ नहीं होता, सब अच्छा होगा, फैंस आपको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली दीपिका का ये मसला है कि ऑनलाइन शुरू कर रही हूँ तो क्या रिस्पांस मिलेगा। सबा की खुश आमदीद का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, तो दीपिका के क्लॉथिंग ब्रांड का भी रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। फिर गाड़ी में बैठे तो सनी ने कहा कि आज वो वक्त आ गया है जब मैं सबा को दूंगा iPhone 16 Pro Max। सबा के पास फ़ोन तो है लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो मैं सबा को अपनी कमाई से दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा। तो सबा ने पहले मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो गाड़ी में बिठाया और कहा कि आज सबा के लिए सरप्राइज़ है, ये लो तुम्हारा 16 Pro Max। सबा ने कहा कि मैं खुश हूँ कि मैं रहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तो सबा के साथ रेहान था। जब रेहान ने देखा तो कहा कि ये पैक नहीं है, ये खुला हुआ है, इस पर 15 लिखा हुआ है, ये 16 Pro Max नहीं है, ये भैया ने आपके साथ प्रैंक किया। तो सबा थोड़ी इमोशनल हो गई कि मैं रोऊँ या हंसूँ। उसको पहले था कि अच्छा सनी ने मुझे 16 Pro Max लेकर दिया, इतना महंगा मोबाइल। तो सबा की आंख में आंसू आ गए, जज्बाती हो गई। तो उसके बाद सबा फिर समझ नहीं आ रही थी क्या करूं कि रहूं, तुमने मेरे साथ प्रैंक किया या खुश हूं कि नहीं लिया या दिया। तो सबा को समझ नहीं आ रही थी। फिर घर गए, गाड़ी में जितने लोग थे सब हंसना शुरू हुए। तो घर रिज़ा को कहा कि ये सनी भाई ने लेकर दिया। रिज़ा कहती है अच्छा खोलो, तो कहा कि नहीं ये तो 15 है, कब नज़र आया जी, ये देखो ये तो खुला हुआ है, तो इसमें सांप है, कुछ भी मुझे ना दिखाना। तो रिज़ा डर रही थी कि कोई डराने वाली चीज़ ना हो। सनी ने सबा के साथ प्रैंक कर दी क्योंकि अभी रेस्टोरेंट बनाए, गाड़ी ले रहे हैं, सनी के पास अभी इतने पैसे नहीं होंगे कोई सबा को 16 Pro Max लेकर दे। बस उन्होंने थोड़ा सा वीलॉग शूट किया और प्रैंक किया, क्योंकि फैंस ये कह रहे थे कि सनी भाई वीलॉग्स में नहीं आ रहे, वीडियो नहीं बना रहे। उनके इस गिले को दूर करने के लिए सनी ने बनाया वीलॉग और प्रैंक किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।